हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम फिर से लेके आए आप लोगों के लिए इकोनॉमी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये 15 बेस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं आपको एहसास होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या इनमें मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बेहतर कर पाएं अपने एग्जाम में, आप लोग अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? आप पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक पूछा है, कौन है? क्या विलियम गोर्ड है, क्या बर्जीस कुरियन है, या फिर आपके नॉर्मन बारलोग हैं? तो हरित क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो शुरुआत तो आपकी नॉर्मन बारलोग ने की थी। इनको हरित क्रांति का विश्व में पिता भी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है तो वो आपके विलियम गोर्ड हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो बताना है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आया था। ऑपरेशन फ्लड आपका आया था दोस्तों, मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूं। ये ऑपरेशन फ्लड आपका क्या है? दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये 1970 में आया था। और एक इसी को लेके एक संस्था बनी थी, डेयरी डेवलप विकासमेंट। डेयरी डेवलप विकासमेंट आपका थोड़ा सा मुझको याद नहीं आ रहा, शायद यही नाम है, डेयरी डेवलपमेंट आपका कुछ, आपका एक इंस्टीट्यूट था जो आपका दूध के लिए आपका क्या जाना जाता था। और ये आपका 1900 आपका कब बना था? 65 में बना था। मुझको एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा। जो आपका ये दूध आता है ना, मतलब कहाँ से आता है, जैसे पैकेट में पैक होके आता है जो ये आपका उसी संस्था के द्वारा आता है। तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ये 1970 में आया था, यानी कि दुग्ध क्रांति आई थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति किसको बोला जाता है? ये आपका नीली क्रांति मछली के पालन से संबंधित है, यानी कि मत्स्य पालन से संबंध रखती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब मछली उत्पादन में भारत कितने नंबर पे है? क्या दूसरे पे है, तीसरे पे है, या चौथे पे है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या है आपका? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ भारत हमारा तीसरे नंबर पे क्या है? मछली उत्पादन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व में कॉफी उत्पादन विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कॉफी उत्पादन में अगर आप देखेंगे भारत का स्थान, तो फिर आपका क्या है? ये छठवां स्थान आपका मिलेगा कॉफी उत्पादन में। आपका भारत छठवां स्थान रखता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा आउट मतलब लग रहा है, मैं थोड़ा इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसका सही आंसर क्या लगाता हूँ, मैं यहाँ पे चावल के निर्यात में अगर मैं पूछा जाऊं तो यहाँ पे मैं दूसरा लगा के देखता हूँ, लेकिन मुझे तीसरा लग रहा है। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका दूसरा ही है। हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है चावल के निर्यात में, तो बोले चावल के उत्पादन में। तो भारत हमारा दूसरे नंबर पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे आपका कौन होगा? चाइना होगा या फिर अमेरिका होना चाहिए। तो देखते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बताते हैं सही आंसर क्या होगा उसका। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्या बताते हैं? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों, वो हमारा तंबाकू के उत्पादन में हम शायद शायद पहले पे तो नहीं है, दूसरे पर भी नहीं है, तीसरा या चौथा होगा। मैं इसका तीसरा आंसर लगा के देखता हूँ और देखता हूँ क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है। हमारा भारत तंबाकू के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। और ये तंबाकू भारत को कहाँ से मिली थी? ये पुर्तगालियों ने सिखाई थी। जब जहांगीर शासक थे तो उस टाइम पे सबसे पहले जो तंबाकू आपकी खेती हुई थी वो जहांगीर के काल में ही हुई थी, जहांगीर के शासन काल में होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या था? सी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आप बताइए, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ होता है? चीन में होता है। और उसके बाद हमारा क्या आता है? भारत आता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सी फॉर चाइना। और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? मतलब भारत किस चीज को उत्पादन करने में आत्मनिर्भर हो गया है, उसने कौन सी ऐसी चीज प्राप्त कर ली है जिसमें अब उसे कहीं बाहर से कोई चीज उसको नहीं चाहिए? तो खाद्यान्न के मामले में ऐसा होता है, और आप लोगों को पता होगा कि हर महीने दो दो तीन तीन बार आपको गल्ला मिलता है, यानी क्या है, भारत के पास बहुत गल्ला है, बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में गल्ला है, तभी तो आपका हर महीने में दो बार तीन बार आपको फ्री में खाद्यान्न मिलता है, यानी कि भारत यहाँ पे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपकी कहाँ है? हैदराबाद में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? बताना है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। क्या गेहूं के उत्पादन से, जल संचयन से, या दुग्ध उत्पादन से, या फिर ये सभी हैं? तो फ्लड आपका क्या है? ऑपरेशन फ्लड आपका क्या है? ये गेहूं से संबंधित नहीं है, ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका दूध के उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये ऑपरेशन फ्लड आपका 1970 में आया था। इसके लिए जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना था वो आपका क्या बना था? 1965 में बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका क्या है? फाओ। इसको क्या बोलते हैं? फाओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाओ। क्या बोलते हैं? फाओ, यानी कि FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ है? ये आपका रोम में है। फूड से रिलेटेड जो भी आपका संगठन होगा वो आपका कहाँ होगा? रोम में होगा, अगर विश्व स्तर पे आपका पूछा जाए तो। इसका सही आंसर ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये कृषि से संबंधित है, लेकिन ये इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है। ये आपका कहाँ है? ये आपका जयपुर में है आपका। ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ये आपकी 1998-99 में शुरू की गई थी। अगर ऑप्शन आए तो आपका 98 बिल्कुल राइट जवाब होता है। इसका सही आंसर सी है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है, मतलब अगर टोटल आपका फसलें देखी जाए तो उसमें खाद्यान्न कितना प्रतिशत है? तो खाद्यान्न आपका कितना प्रतिशत होता है? 70% से अधिक आपके खाद्यान्न होते हैं, बाकी आपकी अदर फसलें होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है, ऑप्शन बी। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।